दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सियासत में अचानक से उस वक्त तूफान आ गया जब अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर हैरान करने वाला खुलासा कर दिया। जी हां, मामला मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है, लेकिन चर्चा के केंद्र में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है और वर्ल्ड मीडिया में भी इस वक्त दो नामों की ही चर्चा हो रही है, ट्रंप और ओबामा। दरअसल डायरेक्टर ऑफ नेशंस इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके प्रशासन के कई टॉप ऑफिसर्स पर राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को कमजोर करने के लिए देशद्रोही साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट में खलबली मच गई। वहीं ट्रंप को लेकर रूस की भूमिका पर भी बड़ी जानकारी सामने आई, जिससे ट्रंप के समर्थक भी हैरान रह गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कैसे सुपर पावर अमेरिका की सत्ता हथियाने के लिए एक बड़ा गेम खेला गया, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के बीच खिंची लंबी दीवार से रूबरू कराएंगे और ट्रंप वर्सेस रूस की भी बात होगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का सीक्रेट दुश्मन बेनकाब, डीएनआई तुलसी गबार्ड ने पलट दी बाजी। रूस नहीं, ओबामा ही ट्रंप के दुश्मन। क्या आप जेल जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति? अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ अहम दस्तावेज सार्वजनिक किए और सीधे सीधे आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सीनियर नेशनल सिक्योरिटी टीम ने 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप से संबंधित खुफिया आकलनों को जानबूझकर गढ़ा और सियासी रंग दिया। तुलसी गबार्ड के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने और अमेरिकी जनता की इच्छा को कुचलने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई। गबार्ड ने ऐलान किया है कि उनके कार्यालय ने अमेरिकी न्याय विभाग को संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं और पूरी आपराधिक जांच की मांग की गई है। अपने आरोपों में उन्होंने ओबामा के शासनकाल के कई टॉप ऑफिसर्स के नाम लिए, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय खुफिया डायरेक्टर जेम्स क्लैपर, पूर्व सीआईए निदेशक जॉन ब्रेनन और पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी शामिल हैं और इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया। वहीं ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के मुताबिक तुलसी गबार्ड का कहना है कि चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस षड्यंत्र में शामिल हर एक व्यक्ति की जांच की जानी चाहिए और कानून की पूरी सीमा तक उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। रूस नहीं, ओबामा प्रशासन ही असली आरोपी। गबार्ड के कार्यालय ने जो गोपनीय रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 2016 के चुनाव से ठीक पहले और बाद में खुफिया समुदाय के आकलनों से पता चला कि रूस शायद साइबर मीडियम से चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिसंबर 2016 में व्हाइट हाउस की एक बैठक के बाद ओबामा प्रशासन ने तथाकथित स्टील डोजियर सहित अभी भी अपुष्ट खुफिया जानकारी का सहारा लेकर अपने सार्वजनिक संदेश में बदलाव किया और यह संकेत दिया कि रूसी हस्तक्षेप ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया था। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष कभी नहीं निकला कि रूस ने चुनावी ढांचे को हैक करने की कोशिश की थी, बल्कि यह पाया गया कि रूस ने लोकतंत्र में विश्वास को कमजोर करने, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर हमला करने और ट्रंप के प्रति अपनी पसंद दिखाने की कोशिश की थी। जबकि गबार्ड ने आरोप लगाया कि ओबामा अधिकारियों ने दी वॉशिंगटन पोस्ट सहित कई मीडिया संस्थानों को झूठे बयान लीक किए, जिसमें दावा किया गया कि रूस ने साइबर मीडियम के जरिए चुनाव के परिणाम में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, यदि सक्रिय रूप से प्रभावित नहीं किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोपों का किया खंडन। वहीं डेमोक्रेटिक नेताओं और पूर्व खुफिया अधिकारियों ने गबार्ड के आरोपों का तुरंत खंडन किया और उनके दावों को सियासत से प्रेरित बताया। साथ ही सबूत की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। हालांकि कई बार यह दावा किया गया है कि रूस ने 2016 के अमेरिकी चुनाव अभियान को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके सबूत अब तक नहीं मिले। लेकिन इस बात का कोई सबूत ना ही अमेरिका दे पाया है और ना ही दुनिया के कोई और देश। वहीं इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वोट बदले गए थे या ओबामा प्रशासन के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी गढ़ी थी, जबकि न्याय विभाग ने गबार्ड के आपराधिक रेफरल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जबकि ट्रंप के समर्थक पूर्व राष्ट्रपति पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ उन्हें जेल में डालने की बात कर रहे हैं तो कुछ उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले को आगे कैसे देखा जाता है। क्या वाकई में ओबामा जेल जाएंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इस बात की संभावना फिलहाल तो नहीं लग रही है। ट्रंप पर ओबामा का ताबड़तोड़ हमला। ट्रंप के समर्थक ओबामा पर इसलिए भी आग बबूला है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पूर्व राष्ट्रपति ने मौजूदा राष्ट्रपति को लेकर एक नहीं कई ऐसे बयान दिए थे जिसने अमेरिका में बवाल मचा दिया था। ओबामा ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड शहर में एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की जमकर आलोचना की थी और सीधे सीधे कह दिया था कि जो लोग आज अमेरिका की सरकार चला रहे हैं वे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार के बाहर और अंदर दोनों जगह से गलत चीजों का विरोध हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। व्यापारिक सौदों में डराया जा रहा है जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी खतरनाक है। इस कार्यक्रम में ओबामा ने अपने कार्यकाल का जिक्र किया और अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि चीन की बढ़ती ताकत के बावजूद उन्होंने टैरिफ जैसे उपायों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह अमेरिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। साथ ही ट्रेड वॉर को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका की गरिमा खतरे में आ गई है। हंगरी से सुपर पावर अमेरिका की तुलना। हीदर कॉक्स के साथ चर्चा में बराक ओबामा ने अमेरिका की तुलना हंगरी जैसे देशों से की थी जहां चुनाव तो होते हैं लेकिन वहां सच में लोगों की आवाज की कदर नहीं होती और नेता मनमानी करते हैं। ओबामा के मुताबिक अमेरिका भी अब ऐसे ही रास्ते पर चल रहा है जहां कानून और लोकतंत्र की असली भावना कमजोर हो रही है। ओबामा ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण दिया जिसमें बाइडेन ने जीत हासिल की थी लेकिन हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने धोखाधड़ी के झूठे आरोप लगाए। ये ओबामा का कहना है। ओबामा ने पुतिन और केजीबी का उदाहरण दिया और ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर उस माहौल का फायदा उठाते हैं जहां लोगों को यह पता नहीं होता कि सच क्या है। ओबामा के अनुसार इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई नेता बार बार झूठ बोल रहा है या कोई राष्ट्रपति यह दावा कर रहा है कि उसने चुनाव नहीं हारा बल्कि जीत हासिल की और चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। लेकिन जब वही नेता चुनाव जीत जाता है तो वो गड़बड़ी अचानक गायब हो जाती है। झूठ पर कौन यकीन करता है ये इतना मायने नहीं रखता। असली समस्या तब है जब लोग इन सबसे हार मानकर कहने लगते हैं। अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब लोग सच से हार मान लेते हैं तभी तानाशाही पनपती है, ऐसा बराक ओबामा का कहना है। अमेरिकी सियासत पर उठ रहे तीखे सवाल। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक का ये दौर अमेरिकी लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन समय है। अमेरिकी सरकार का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जिन्हें कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी में आस्था नहीं है। यह सत्ता संविधान की शपथ लेकर भी उस पर आस्था नहीं दिखा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकारी तंत्र में ऐसे लोग ना हो तो लोकतंत्र की दिशा बिगड़ सकती है। लोकतंत्र अपने आप नहीं चलता, इसके लिए लोगों की जरूरत होती है। जज, न्याय विभाग के ऑफिसर, सरकार के अंदर ऐसे लोग जो संविधान की रक्षा की शपथ को गंभीरता से लें। अगर ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे देश तानाशाही जैसी व्यवस्था की ओर बढ़ता है। ये तमाम बातें ओबामा ने की, जैसे आज भारत में राहुल गांधी सरकार को लेकर करते हैं। हालांकि राहुल गांधी और बराक ओबामा में फर्क है, लेकिन एक बात तो है कि अगर आरोप लगे हैं तो आप ओबामा को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। एक और ट्रंप की सियासत है तो दूसरी ओर ओबामा की बयानबाजी और फिर अमेरिका की सियासत, जिस पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में बवाल मच रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई में बराक ओबामा ने ट्रंप के साथ कोई खेला करने की कोशिश की थी? क्या इसमें रूस की भूमिका थी या फिर रूस की अगर भूमिका नहीं थी तो इसका सबूत क्या है? अगर भूमिका थी तो इसके सबूत क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि तुलसी गवार्ड ने जो आरोप लगाए हैं उस पर आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो तुलसी गवार्ड का समर्थन किया है और बराक ओबामा पर निशाना साधा है, जबकि बराक ओबामा की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बात साबित होती है, अगर आपको यह लगता है कि सत्ता की लड़ाई सिर्फ हमारे देश में होती है, सिर्फ भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में होती है, तो आप गलत हैं। यह दुनिया के उन तमाम देशों में भी होती है जो खुद को डेवलप कहता है। दुनिया के उन राष्ट्रों में होती है जो खुद को सुपर पावर बताता है, और दुनिया के उन देशों में होती है जिसका राष्ट्र प्रमुख यह दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि कुर्सी की लड़ाई घर से शुरू होती है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश तक भी जाती है। ऐसे में सिर्फ सवाल उठाना कुछ देशों पर यह सही नहीं है। बात भारत की हो या अमेरिका की हो, कुर्सी की लड़ाई
वाकई में दिलचस्प है, जबरदस्त भी है, लेकिन सवालों के घेरे में भी है। तो इस खबर पर फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और बराक ओबामा को लेकर? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ट्रंप को लेकर तो तमाम बातें की जाती हैं, वहीं ओबामा को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति से हटने के बाद आम जिंदगी जी रहे हैं, जबकि लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा होता। झूठी खबरों पर, झूठे दावों पर वो यकीन कर लेते हैं और फिर उस व्यक्ति को उसी नैरेटिव के तहत देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब इस पर आगे जांच होगी, इस पर क्या कार्रवाई होती है, वो देखना दिलचस्प और जरूरी भी होता है और उसके बाद तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।